नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख सवालों के बारे में, जो आपके सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। दोस्तों मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान। तो यदि दोस्तों आप सभी को इन सवालों के जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों बताना है भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, 28 राज्य हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गंगा नदी। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, गंगा नदी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जब हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड बांध। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चेनानी नौसारी सुरंग। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, चेनानी नौसारी सुरंग। याद रखिएगा दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है, किसकी प्रतिमा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1916। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, 1916 में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो दोस्तों यह स्थापित हुआ था मुंबई में। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, मुंबई में स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दें। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, बछेंद्री पाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
किरण बेदी, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। किरण बेदी भारत की पहली आईपीएस बनी थी, महिला आईपीएस। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, सरोजनी नायडू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों यहाँ बताना भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत का प्रथम राष्ट्रपति था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन था, मतलब पहला भारतीय कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दोस्तों भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, राकेश शर्मा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो दोस्तों यहाँ बताना है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। याद रखिएगा दोस्तों। भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ बताना भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा साहेब फाल्के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में एक शिक्षा है। तो दोस्तों यहाँ बताना भारत में एक शिक्षा है, क्या है शिक्षा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलभूत अधिकार, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, मूलभूत अधिकार। भारत में शिक्षा एक है मूलभूत अधिकार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों इसका किसे कहते हैं शक्कर कटोरा? उत्तर प्रदेश को। इसका आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो दोस्तों यहाँ बताना है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, रेड क्लिफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो दोस्तों बताना है भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो दोस्तों पूछा जा रहा है भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों, 9 राज्य में। तो दोस्तों यह हमारा लास्ट सवाल है।
भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों बताना है भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूप और कुआं। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा दोस्तों, नलकूप और कुआं सिंचाई भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। तो दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो समाप्त करते हैं।